जाने वाले चले जाते हैं लेकिन शेष रह जाती हैं स्मृतियां, यादें। और ये यादें ऐसी होती हैं जो उस जाने वाले को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर जाती हैं। सुधीरा हाजिर है और इस वक्त आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के कोटपूतली बहरोड ज़िले के बहरोड क्षेत्र में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है बहरोड की एकमात्र प्राचीन बावड़ी, यानी कि बहरोड में इस बावड़ी के अलावा कोई दूसरी बावड़ी नहीं है। और चलिए आपको इस बावड़ी का इतिहास बता देते हैं। ये जो आप बावड़ी देख रहे हैं, ये 400 साल पुरानी बावड़ी है। और इस बावड़ी को बनवाया था बंशीधर जी ने, जो कि यहाँ के एक माने हुए सेठ थे। तो चलिए ज्यादा जानकारी देता हूँ इस बावड़ी के बारे में और आपको विजिट करवाता हूँ इस बावड़ी की। तो दोस्तों, ये जो बावड़ी है, अगर इसके आधार स्तंभ को देखा जाए तो ये वैसा का वैसा है, लेकिन इसकी दीवारों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दीवारें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, इसमें इस पत्थर को भी ले सकता हूं, कितनी सरलता के साथ ये टूट रहा है। और ये आप देखिए कितने शानदार तरीके से ये इस बावड़ी को बनाया गया है। पहले जो पत्थर होते थे वो प्राचीन पत्थर है, लेकिन आज तक इस पत्थर की मजबूती ज्यों की त्यों है। चलिए नीचे चलते हैं और साथ ही आपको दिखाता हूं कितना प्यारा ये पत्थर है। देखो, 400 साल पुराना इस बावड़ी का इतिहास है। ये पत्थर देखिए आप, अगर इसकी साफ सफाई की जाए तो इस धरोहर को बचाया जा सकता है। और यहाँ पर देखने वाले पर्यटक काफी मात्रा में आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। ये चीजें बार बार नहीं बनती हैं, लेकिन कमाल की बात है, एक और सरकार बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्च करती है। इसका करोड़ों का बजट नहीं चाहिए, लाखों में ये बजट में इसकी हालत को सुधारा जा सकता है। कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये देखिए ये कितना शानदार पत्थर है, लेकिन ये पत्थर भी अभी दम तोड़ रहा है। किस वजह से? शासन प्रशासन की उपेक्षा का शिकार। और मैं शासन और प्रशासन को ही जिम्मेदार नहीं कहना चाहूंगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूं इसकी बदहाली का। क्योंकि अगर यहाँ के स्थानीय लोग इसको संभालें तो एक बहुत अच्छी विरासत है, इसको संभाला जा सकता है। कैमरामैन से अनुरोध करता हूं, कृपया नीचे आएं और देखिए आप, ये कितनी सीढ़ियां हैं ऊपर तक। आप देखिए कितनी सीढ़ियां हैं। आज के वक्त यदि ऐसा कोई निर्माण किया जाए तो काफी पैसा लग जाता है। उस समय में कितना पैसा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात, उस समय मशीनरी युग नहीं था, सारा काम हाथों से होता था। लेकिन कितने सुंदर तरीके से इस बावड़ी का निर्माण किया गया। यूं तो बहरोड अपनी एक अलग पहचान रखता है। बहरोड नीमराणा इंडस्ट्रियल हब है, जापानीज जोन यहाँ पर है, बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पर हैं, नौकरी पेशा वाले लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ये जगह भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन बड़े ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, इवन टीनेजर्स को, ज्यादातर को जो गांव में रहते हैं, उनको इस बावड़ी के बारे में नहीं पता है। तो मैं सभी युवा लोगों से अनुरोध करता हूं, एक बार समय निकालकर इस बावड़ी को जरूर देखने आए। कैमरामैन से पुनः अनुरोध करता हूं, नीचे आए एक बार। और इस जगह के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं आपको। ये देखिए हम कितना डाउन में नीचे आ चुके हैं। और ये देखिए सामने एक कुआं नुमा, एक गोल सर्किल में एक गड्ढा सा बना हुआ है। दरअसल ये गड्ढा नहीं है, ये बावड़ी का एक कुआं है जिसमें पानी भरा रहता था। और ऊपर देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पता किया है कि वहां से ऊपर से कूद कूद कर इस बावड़ी में छलांग लगाते थे और नहाया करते थे। वो सामने देख सकते हैं आप, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, शहद का छत्ता। और थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करता हूं मैं। और ये लगभग यहाँ के अंतिम स्तर पर मैं आ चुका हूँ।
और सामने देखिए कितनी सुंदरता के साथ कुछ ये झरोखे टाइप में बना रखे हैं। और सामने ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको बिकॉज इसकी मुझे कहीं से जानकारी मिल नहीं रही है। ये सामने कुछ एक छोटा सा घर नुमा कुछ दरवाज़ा बना हुआ है। खैर मेरी कोशिश है कि यहाँ के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए। फिलहाल तो आप देख सकते हैं बदहाली की अवस्था कैसी है। जो बावड़ी कभी उस समय के युवाओं को शीतलता प्रदान करती थी, इस बावड़ी में कूद कूद कर नहाए हैं। देखो वक्त वक्त की बात है, वक्त बदल जाता है लेकिन कुछ यादें शेष रह जाती हैं। और चलते चलते मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ और बहरोड वासियों से अनुरोध करता हूँ, बहरोड में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और ये आज के समय में नहीं बनाई जा सकती है। ये वक्त था जो ये कभी बन गई हैं। ऊपर देखिए मुझे अब नजर आया, मतलब ऊपर जाने के भी रास्ते इस तरह से है, मतलब आज की मशीनरी युग में ऐसा बनाना चाहे तो कुछ असंभव सा प्रतीत होता है। बड़ी बड़ी मशीनरियां हैं फिर भी शायद ऐसा ना बन पाए। और उस समय हाथ से इसको बनाया गया है, पत्थर चढ़ाया गया है इतना ऊपर। कैसे कैसे सैल्यूट करता हूं जिन्होंने भी इस बावड़ी की आधारशिला रखी है, इसको बनाया है। तो मैं क्या कह रहा था दोस्तों, शासन से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है, यहाँ के नेताओं से अनुरोध है, यहाँ के समाज सेवियों से अनुरोध है, समाज सेवी संस्थाओं से अनुरोध है, एनजीओ से अनुरोध है, जो ट्रस्ट चल रहे हैं उनसे अनुरोध है, कृपया इस बावड़ी पर ध्यान दीजिए। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो वक्त दूर नहीं जब ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। अभी तो ये 70% कंडीशन इसकी अच्छी लग रही है मुझे। 30% यदि यहाँ की जनता, शासन प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं ध्यान दें तो इसको एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है और लोग दूर दूर से इसको देखने आ सकते हैं। इवन यहाँ तक भी किया जा सकता है कि इसको फिर से पानी भरने की स्थिति में लाया जा सकता है। तो सोचिए 1 2 3, ये 3 मंजिला है, बल्कि कहूंगा 4 मंजिला है क्योंकि एक पानी भरने की जगह है। उस समय में ये बनाई गई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने भी इसकी आधारशिला रखी, जिन्होंने भी इसको बनाया, सुधीरा उनको दिल से सैल्यूट करता है। तो आपने देखा इस बावड़ी के बारे में। एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन ऊपर भी दिखाएं। देखिए मतलब कितने बड़े क्षेत्र में बनी हुई है, क्या बात है, लाजवाब। तो चलते चलते फिर से एक बार आपको इस बावड़ी के विषय में बताना चाहता हूं। 400 साल पुरानी ये बावड़ी है। बंशीधर जी ने, जो यहाँ के बड़े सेठ थे, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, क्षतिग्रस्त हालत में है। चलते चलते मेरा और विवेक मीडिया का समस्त जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से, संस्थाओं से, इवन यहाँ के लोगों से अनुरोध है, ये बावड़ी पुनः एक बहुत अच्छी बावड़ी बन सकती है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। ये आपकी अपनी धरोहर है, बहरोड में एकमात्र ये बावड़ी है। इस पर ध्यान देंगे तो फिर से इसको एक अच्छी कंडीशन में लाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलता है सुधीरा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विवेक मीडिया।